हेलो बच्चों, क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया होगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं अबाउट परसेंट क्राइटेरिया फॉर जे मेन एंड जे एडवांस्ड। बच्चों, अगर आपका जनरल कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी एनसीएल है, एससी है, एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, तो इन सारी कैटेगरी के लिए मैं आज बताने वाला हूं कि भाई आपका क्लास 12th में कितना परसेंट होना चाहिए कि आप जे मेन और जे एडवांस का पेपर दे सकें। तो इस वीडियो को आपको शुरू बात से लेकर एंडिंग तक पूरा देखना है, जिससे कि कोई भी बात आपके साथ मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनरल कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी की और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अगर हम इन कैटेगरी की बात करें तो देखिए, इन कैटेगरी के लिए आपका जो जेई मेन का पेपर है, उसमें 75% चाहिए। लेकिन कब? जब आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआईएस के कॉलेज चाहिए तो। अदरवाइज अगर आपका 75% नहीं है तो भी आप जेई मेन का एग्जाम क्या है, दे सकते हैं। क्लियर हुई बात? 75% सिर्फ उन बच्चों के लिए चाहिए जिनको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईएस कॉलेज में जाना है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जेई मेन से और भी कई कॉलेजेस हैं जिनमें एडमिशन मिलता है, जहां कोई भी 75% की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे टॉप कई प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जहां पर यह क्राइटेरिया नहीं चाहिए होता 75% वाला। अगर हम कम शब्दों में बात करें, भाई जेई मेन का पेपर तो हर कोई दे सकता है। ये पेपर क्या है, सभी के लिए ओपन है। तो इसके लिए आंसर हो गया एवरीवन कैन गिव जेई मेन पेपर। हर एक बच्चा जेई मेन का पेपर दे सकता है, उसका परसेंटेज कुछ भी हो। लेकिन जिस बच्चे को ये कॉलेज चाहिए तो उनका 12th में ये परसेंटेज होगा तो ये कॉलेजेस मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलने वाले। क्लियर? दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जेई मेन जब क्वालिफाई कर लेते हैं तो जेई एडवांस्ड का पेपर देते हैं। क्या करते हैं? जेई एडवांस्ड का पेपर देते हैं। अब जेई एडवांस्ड के पेपर देने का आपको पता होना चाहिए कि आपको आईआईटी कॉलेज मिलते हैं। क्या मिलते हैं? आईआईटी। जैसे आईआईटी कानपुर हो गया, आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी खड़गपुर हो गया, आईआईटी बीएचयू हो गया, इस तरीके से और भी आईआईटी कॉलेजेस हैं, वो सारे कॉलेजेस मिलते हैं। अब यहां पर एक कंडीशन है कि यहां पर 12th में 75% है तो फिर आपको आईआईटी कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अगर किसी बच्चे का 12th में 75% नहीं आया है, भले ही उसने जे एडवांस क्वालिफाई कर लिया है, तो भी उसको कॉलेज आईआईटी का नहीं मिलेगा। तो यहां पर 75% की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, एक यहां पे एक आपको एक पॉइंट और मैं बता देता हूं कि अगर किसी बच्चे का 75% नहीं है तो फिर वो अपने बोर्ड का टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में टॉप 20 परसेंटाइल की लिस्ट में नाम है तो भी फिर क्या है, आप क्या एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये चीज आपकी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कवर हो गई। अब देखिए, अब समझिएगा ध्यान से। अगर हम कैटेगरी की बात कर लें, किसकी? एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की। किसकी बात कर लें? एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की। तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ हटा देंगे यहां से, ठीक है, और इसको हटा देंगे। तो देखिए, अगर आपकी बात है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी की, तो बच्चों उस सिचुएशन में ये परसेंट 65% हो जाता है। बाकी सब कुछ वैसे ही रहता है। मतलब एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट जेईई मेन का पेपर दे तो सभी सकते हैं, लेकिन अगर आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईएस के कॉलेज चाहिए तो आपको 65% चाहिए, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। सेम उसी तरीके से अगर आपको
अगर आपको जेई एडवांस का कॉलेज चाहिए, आईआईटी कॉलेज चाहिए जेई एडवांस देने के बाद, तो यहां पे आपका 65% होना चाहिए, या फिर आपका नाम टॉप 20% वाली लिस्ट में होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। मींस SC ST और PWD के लिए 65% वाला क्राइटेरिया है अगर आपको IIT, ट्रिपल IIT, GFTS के कॉलेज चाहिए। अदरवाइज आप सारे एग्जाम जो आप देने वाले हैं जेई मेन का, वो जेई मेन के एग्जाम में तो आप एलिजिबल हैं। मींस अगर हम कम शब्दों में अगर ओवरऑल कवर करें तो भाई जेई मेन का पेपर हर एक बच्चा दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई अदर कंफ्यूजन है जो आपको परेशानी में डाले हुए हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड जो भी बच्चे कानपुर में आईआईटी कोचिंग करना चाहते हैं, वो सही बच्चे आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आईआईटी तैयारी काफी अच्छे से करी जाती है। तो चलिए बच्चों, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। तब तक थैंक यू सो मच।